हेलो। तो आज हम लोग जो रेडिएशन टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। अब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की क्या होती है? फॉर्म होती है दैट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव एटम पार्टिकल। यानी कि ये कैसे ट्रेवल करती है, किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? ये तो या तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी फॉर्म में ये जो रेडिएशन होती है वो ट्रैवल करती है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर ये ट्रैवल करती है हमेशा। टू टाइप की रेडिएशन होती है, एक तो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसके अंदर जैसे कि एक्स रेज आती हैं, गामा रेज, अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स और अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है हाई फ्रिक्वेंसी वाली वो भी इसके अंदर आती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन के कंपैरिजन में लो हार्मफुल होती है। इसके अंदर जैसे माइक्रोवेव आ गई, रेडियो वेव, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड जो रेज होती है या लो फ्रिक्वेंसी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो आती है। मेनली इसमें क्या होता है जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है कि ये इस टाइप की पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है या वेव होती है जिनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वे किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल से अगर वो टकराते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उन्हें आयनाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फ्री रेडिकल बनने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉन एनर्जिंग रेडिएशन क्या होती है, तो ये भी वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही होती हैं। लेकिन ये क्या करती है जब किसी एटम या मॉलिक्यूल से टकराती है तो उन्हें आयनाइज करने के लिए इसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं होती। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में इसमें एनर्जी नहीं होती, इस वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी पे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती जितना आयनाइजिंग रेडिएशन है वो डालती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है तो उसमें एक आयनाइजिंग आती है, एक नॉन आयनाइजिंग। वी का मतलब विजुअल लाइट होती है। जो इस साइड में है उनमें क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो तो उनकी डिक्रीज होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस साइड में आते जाएंगे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अगर हम इस विजुअल लाइट के इस साइड में जाते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आती है जिस साइड में, तो इनमें क्या होता है वेवलेंथ तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी इस साइड में जाएंगे और इनकी जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी। इसमें क्या होता है, ये विजुअल लाइट है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ये एक्स रेज है, ये गामा रेज है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है और ये रेडियो वेव है। क्या होता है कि क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी कम होती है, एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो गामा रेज। और सबसे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की, और एनर्जी कम किसकी होगी, रेडियो वेव की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।